Hello students, we have studied the theorem, midpoint theorem, and also its vice versa. Now let's come to example. The very first example is example number 7. In triangle ABC, DEF are respectively the midpoints of side AB, BC and CA. Show that triangle ABC is divided into 4 congruent triangles by joining D, E and F. See, in this figure, you know D is the midpoint, E is the midpoint, F is the midpoint. Now DF will be parallel to BC and also DF will be equal to half of BC. Half of BC मतलब DF will be equal to BE as well as EC. ओके, तो अब DF इक्वल हो गया BE और EC के. यहाँ से आपने लिखा DF इक्वल टू BE इक्वल टू EC. सिमिलरली अगर आप देखोगे EF पैरेलल होगा AB के, EF इक्वल टू होगा हाफ ऑफ AB. तो यानी कि EF इक्वल टू AD इक्वल टू DB. ठीक है. एंड सिमिलरली जो आपकी साइड है DE विल बी पैरेलल टू AC एंड DE विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC. तो हाफ ऑफ AC मतलब AF के भी इक्वल होगा और FC के भी इक्वल होगा. अब आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है. सपोज मैंने ट्राइंगल लिया ADF और एक ट्राइंगल हमने लिया EFC. देखो इसमें AD इक्वल टू EF होगा, AF इक्वल टू FC होगा. आपने ऑलरेडी AD इक्वल टू EF तो आपने शो करा है. ठीक है. एंड DF इक्वल टू EC होगा. तो किससे कॉन्ग्रुएंट हुए ये? साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से. ऐसे आप कोई भी दो ट्राइंगल्स लोगे, इसमें 4 ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, वो दोनों ट्राइंगल साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होंगे. हेंस जो ये ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स हैं उनसे जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो इसे 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रही है. Let's come to next example. Example number 8. L, M and N are 3 parallel lines intersected by transversals PQ such that LM and N cut off equal intercepts AB and BC on P as shown in this figure. Show that L, M and N cut off equal intercepts DE and EF on Q also. देखो क्या बताया गया. L, M और N पैरेलल है, P और Q ट्रांसवर्सल बनाई है, जो कि क्या कर रहे हैं, इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं. यानी कि AB इक्वल टू क्या है, BC P पर. हमें शो करना है कि वो Q पर भी इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं, यानी कि DE इक्वल टू EF. इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने A को F से ज्वाइन कर दिया. अब आप जब A को F से ज्वाइन करोगे तो आपके पास 2 ट्राइंगल आए. तो ट्राइंगल ACF, इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो. ट्राइंगल ACF में BG, यू नो कि जो ये लाइन जा रही M वो आपका मिड पॉइंट B से जा रही है. ये तो बताया गया था कि वो उसे इक्वल इंटरसेप्ट में कट कर रहे हैं, यानी कि B मिड पॉइंट हो गया. और BG पैरेलल टू CF है, ये ऑलरेडी गिवन था क्योंकि बताया गया है L, M और N पैरेलल है. तो अब एक लाइन मिड पॉइंट से पास कर रही है और पैरेलल भी है, तो वो थर्ड सेगमेंट को क्या करेगी, थर्ड लाइन को इक्वली बाइसेक्ट कर देगी, यानी कि थर्ड लाइन को बाइसेक्ट कर देगी. आपने ये थ्योरम पढ़ी थी कि ट्राइंगल में अगर आप एक साइड का मिड पॉइंट लेते हो और वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हो जो पैरेलल है सेकंड साइड के, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है. यानी कि यूजिंग दैट थ्योरम आप बोल सकते हो AG इक्वल टू क्या है, GF. अब आप ट्राइंगल लोगे ADF. ADF ट्राइंगल में G मिड पॉइंट हो गया. ठीक है. और जो आपकी M लाइन है वो L के पैरेलल है, यानी कि GE किसके पैरेलल हो गया, AD के. अब इसमें भी वही थ्योरम लगेगी कि एक ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है जो कि पैरेलल है अनदर साइड की, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है, यानी कि E क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया. सो DE इक्वल टू EF, हेंस प्रूफ्ड. Now let's come to exercise 8.2. The very first question is ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA as shown in this figure. AC is the diagonal. You have to show that SR parallel to AC, SR equal to half of AC. अब आप क्या करोगे, ट्राइंगल कंसिडर करो ADC. इस ट्राइंगल में आपको बताया गया है S और R मिड पॉइंट है, यानी कि SR विल बी पैरेलल टू AC और SR इक्वल टू हाफ ऑफ AC. आप किससे लिखोगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. आप यहाँ पर लिखोगे S इज मिड पॉइंट ऑफ AD गिवन, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD गिवन. उसके बाद आप हेंस लिखकर ये लिखोगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम. अब सेकंड पार्ट में है PQ इक्वल टू SR. तो देखो ट्राइंगल ADC लो,
इसमें एस आर पैरेलल आया था ए सी के, एस आर इक्वल टू था हाफ ऑफ ए सी। अब ट्राइंगल लो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में पी क्यू क्या होगा, पैरेलल ए सी के, पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इससे आपने फर्स्ट इक्वेशन नेमिंग करी, इससे सेकंड, तो बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन से पी क्यू इक्वल टू एस आर। चलो अब पी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है, पी क्यू और एस आर इक्वल, पी क्यू और एस आर इक्वल हो गए। अब देखो एस आर भी पैरेलल था ए सी के और पी क्यू भी पैरेलल है ए सी के, तो यानी कि पी क्यू और एस आर पैरेलल भी होंगे। टू साइड्स विच आर पैरेलल टू अनदर साइड, मतलब अगर आपकी कोई दो लाइन सेगमेंट है और वो अलग अलग किसी एक और लाइन सेगमेंट के पैरेलल है जो कॉमन है, तो वो दोनों लाइन सेगमेंट म्यूचुअली भी पैरेलल होंगे। यहाँ पर एस आर ए सी के पैरेलल है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, यानी कि एस आर और पी क्यू भी पैरेलल होंगे। तो अब थर्ड वाले पार्ट में आपको बोला गया आपको दिखाना है पी क्यू आर एस एज अ पैरेललोग्राम। तो पी क्यू इक्वल टू है एस आर, पी क्यू पैरेलल है ए सी और एस आर पैरेलल है ए सी, इससे आप बोल सकते हो पी क्यू पैरेलल है एस आर के। अब एक ही साइड इक्वल भी हो गई, पैरेलल भी हो गई, हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे, ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। यू हैव टू शो दैट क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। सबसे पहले आपने एक रोम्बस ड्रॉ करा, लेट्स से एक रोम्बस है, ठीक है, आपने इसको नेमिंग करा ए बी सी और डी। अब बोला गया है कि पी क्यू आर एस मिड पॉइंट है, तो ए का मिड पॉइंट हो गया पी, पी फिर आ गया क्यू आर एंड एस, आपने इन्हें ज्वाइन करा, ठीक है। यू हैव टू शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ओके। अब देखो पी मिड पॉइंट है ए बी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, क्यू मिड पॉइंट है बी सी का, तो अब आप बोल सकते हो कि पी क्यू जो लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी, अगर आप ए सी को ज्वाइन कर देते हो और यहाँ से बी डी को भी ज्वाइन कर दो, तो पी क्यू पैरेलल होगा बी सी के, ए सी के, और पी क्यू इक्वल होगा हाफ ऑफ ए सी के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ऐसे ही अगर आप ट्राइंगल लेते हो ए सी डी, तो आप क्या बोल सकते हो, एस आर पैरेलल टू ए सी और एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। यहाँ से क्या हुआ, एस आर और पी क्यू क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। अब आप कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करोगे, ये तो तब हुआ जब आपने ट्राइंगल लिया ए बी सी और ए डी सी। ए बी सी से तो पी क्यू आ गया हाफ ऑफ ए सी और ए डी सी से एस आर आ गया हाफ ऑफ ए सी, तो पी क्यू और एस आर इक्वल हो गए। अब सपोज अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करूँ ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल में पी एस है, पी एस किसके पैरेलल होगा, बी डी के, और पी एस किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ बी डी के। किसको यूज़ करके, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि पी भी मिड पॉइंट है और एस पी मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम यू कैन से पी एस पैरेलल टू बी डी एंड ऑल्सो पी एस इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ठीक है। अब सिमिलरली अगर आप ट्राइंगल लो बी सी डी, बी सी डी ट्राइंगल अगर मैं कंसिडर करूँ तो बी सी डी ट्राइंगल में क्यू और आर मिड पॉइंट थे, तो आप क्या लिख सकते हो, क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। देखो ऑपोजिट साइड इक्वल हो गई है। अच्छा, इसकी भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए पहले तो आप इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, फिर इसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर दो। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए अगर आपको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आपने ए बी सी और ए डी सी जब लिया तो पी क्यू और एस आर इक्वल हो गए। अब एस आर भी ए सी के पैरेलल था, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल था, तो पी क्यू और एस आर क्या हो गए, पैरेलल भी हो गए। तो यानी कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम तो पक्का है, क्योंकि पी क्यू इक्वल टू आर एस है, एस आर है, और पी क्यू ऑल्सो पैरेलल टू एस आर है, ठीक है। अब बात आती है जब हमें 90 डिग्री एंगल लेना है। अब जब 90, तो ट्राइंगल ए बी सी देखो, ट्राइंगल ए बी सी में क्यू मिड पॉइंट आ गया, तो आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा क्यू आर पैरेलल टू बी डी, क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ठीक है। एल, ठीक है। अब जो आपका ये पॉइंट है जहाँ पर ये टच कर रहे हैं, जैसे कि अब पी क्यू आपने ड्रॉ करा है, तो वो आपका इस पॉइंट को आप मान लो एल, इस पॉइंट को हमने बोल दिया एम, और यहाँ बोल दिया हमने एन, ठीक है। तो अब आप देखो अगर आप लाइन सेगमेंट लेते हो एल क्यू, एल क्यू क्या होगा, पैरेलल टू एम एन। देखो पूरा पी क्यू एम एन के पैरेलल है,
पूरा पी क्यू जो था वो ए सी के पैरेलल था, तो पी क्यू एम एन के भी पैरेलल होगा और एल क्यू एम एन के पैरेलल होगा, सिंस पी क्यू पैरेलल है ए सी के। ठीक है, तो अब एल एम एन क्यू भी एक क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया। एल एम एन क्यू पैरेललोग्राम क्यों हुआ? क्योंकि अब आपका जैसे पी क्यू पैरेलल था ए सी के, तो आपका एल क्यू क्या आ गया? पैरेलल टू एम एन, एल क्यू एम एन के पैरेलल आ गया। और क्यू एन भी क्या आएगा? क्यू एन पैरेलल आएगा एल एम के। वाई? क्योंकि आर क्यू, क्यू आर पैरेलल था बी डी के, क्यू आर पैरेलल था बी डी के, इसलिए जो क्यू आर का पार्ट है वो भी पैरेलल होगा किसके? बी डी के एक पार्ट के। तो आप बोल सकते हो, यहाँ से तो आपने लिखा एल क्यू पैरेलल एम एन, यहाँ से आप लिख सकते हो क्यू एन पैरेलल एल एम। तो अब ऑपोजिट पेयर पैरेलल भी हो गए दोनों के दोनों, तो इसलिए आप क्या कह सकते हो? एल एम एन क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो एंगल एल एम एन वाला एंगल विल बी इक्वल टू एंगल एल क्यू एन, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे सामने वाले। ठीक है, इन दोनों एंगल को इक्वल जब हमने पुट करा, डायगोनल ऑफ रोम्बस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। तो इसलिए ये वाला एंगल भी क्या आ गया? 90 डिग्री। तो बेसिकली आपने क्वेश्चन में क्या करा, सबसे पहले आपने एक रोम्बस बनाना है, उसे आपने नेमिंग दी ABCD, इसके मिड पॉइंट हो गए PQRS, इन्हें आपने ज्वाइन करा, डायगोनल ड्रॉ किया BD और AC, आपने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया। ये हो गया आपका L, ये वाला पॉइंट आपका हो गया M और ये वाला पॉइंट आपका हो गया M। ठीक है, अब जब आपको इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है PQRS को, सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपने ABC ट्राइंगल लिया, ADC ट्राइंगल लिया, PQ और SR इक्वल भी आएंगे और PQ और SR पैरेलल भी आएंगे। किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से, पहले सेपरेटली और फिर कंपेयर करके। तो पैरेललोग्राम तो ये हो गया। ठीक है, अब देखो सिंस PQ इज पैरेलल टू AC, तो PQ MN के भी पैरेलल, तो LQ क्या होगा? MN के पैरेलल। एंड सिंस आपका QR इज पैरेलल टू BD, तो आप बोल सकते हो QN विल बी पैरेलल टू LM। तो QN पैरेलल हो गया LM के और LQ पैरेलल हो गया MN के। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो? LMNQ इज अ पैरेललोग्राम। LMNQ क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो यानी कि एंगल LMN विल बी इक्वल टू एंगल LQN, दोनों एंगल इक्वल होंगे। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं वो। तो एंगल LMN क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल LQN भी क्या हो गया? 90 डिग्री। तो एक ऐसा ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम है और एक भी एंगल 90 डिग्री आ गया, तो यानी कि वो क्या कहलाता है? एक रेक्टेंगल। हेंस PQRS इज अ रेक्टेंगल। अब लेट्स कम टू थर्ड क्वेश्चन। इट इज ABCD is a rectangle and PQRS are midpoints of the side AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is rhombus. अब देखो आपको क्या करना है, आपने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसको आपने नेमिंग दी A, B, C और D। इसके मिड पॉइंट है PQRS। तो क्या हुआ? P, Q, R और S, इसको आपने ज्वाइन करा, PQ, QR, RS और PS को। डायगोनल्स ड्रॉ करें इसके डॉटेड करके, AC और BD। ठीक है, चलो अब अगर आप लो ट्राइंगल ABC, सबसे पहले हमने ट्राइंगल ABC को कंसिडर करा। ठीक है, ट्राइंगल ABC में P भी मिड पॉइंट है और Q भी मिड पॉइंट है, तो आप क्या बोलोगे? PQ पैरेलल टू AC, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये हो गया पहली लाइन, पहली थ्योरम, पहली इक्वेशन हो गई। अब आप ट्राइंगल ACD पे आ जाओ। ACD में क्या आएगा? RS इक्वल टू हाफ ऑफ AC। मिड पॉइंट थ्योरम से आया ये भी। फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या बोल सकते हो? PQ और आपका RS इक्वल हो गए, PQ और RS पैरेलल भी हो गए, तो हेंस PQRS क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम तो ये हो गया। अब आ जाओ ट्राइंगल BCD पे, B, C और D पे। BCD में आप क्या बोल सकते हो? QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD मिड पॉइंट थ्योरम से, और AC किसके इक्वल है?
AC इज इक्वल टू BD. वाई? बिकॉज डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. ये इक्वल था हाफ ऑफ BD के, ये इक्वल थे हाफ ऑफ AC के, और रेक्टेंगल के डायगनल इक्वल होते हैं, तो आप इसे क्या बोल सकते हो, इक्वल टू हाफ ऑफ AC. अब QR भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, PQ भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है, RS भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है. अब अगर आप ट्राइंगल लेते हो ABD, तो PS भी हाफ ऑफ AC के इक्वल हो जाएगा. जब सारी साइड्स इक्वल हो गई, हेंस PQRS इज अ रोम्बस. Let's come to question number 4. It is ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, BD is the diagonal and E is the midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. F आपको दिखाना है कि BC का midpoint है. ठीक है, देखो अब सबसे पहले आपने लिया ट्राइंगल ABD. फिगर आपको गिवन है क्वेश्चन में, ABD ट्राइंगल कंसिडर करा. आपको बताया गया है E मिड पॉइंट है AD का, और E से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो कि पैरेलल है AB के. अब अगर ये लाइन AB के पैरेलल है और अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूँ G, ठीक है, तो अब बाय द थ्योरम दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, आप क्या बोल सकते हो, DG इक्वल टू G. यानी कि G क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, BD साइड का. अब आ जाओ ट्राइंगल किस पे, BCD पे. BCD में G मिड पॉइंट है. अब आपको बोला गया है E से एक लाइन AB के पैरेलल बनाएंगे, तो ये EF पूरा का पूरा AB के पैरेलल है, हेंस GF पैरेलल टू क्या लिखोगे आप, AB. क्यों? क्योंकि बताया गया है, रीज़न क्या आएगा इसका, EF पैरेलल टू AB है, इसलिए GF पैरेलल टू AB आ गया. मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ है, पैरेलल है एक और साइड के, तो आप क्या बोल सकते हो कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. इसलिए क्या आएगा, BF इक्वल्स टू FC. मिड पॉइंट आ गया. Now let's come to question number 5. It is in a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of side AB and CD respectively. Show that the line segments AF and EC trisects the diagonal BD. यानी कि आपको अब प्रूफ करना है DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB. आपको ये तीनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल प्रूफ करने हैं. ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात तो E और F मिड पॉइंट है. ओके, अब जब E और F मिड पॉइंट्स हैं और बोला गया है AB और CD रिस्पेक्टिवली, AB और CD के रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स है, और डायगोनल दे रखा है आपको BD, और बताना है AF और EC क्या कर रहे हैं, इसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं. तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप देखो कोऑर्डिनेटर ABCD में AB इक्वल टू CD होगा. वाई? बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ CD होगा, यानी कि AE इक्वल टू क्या होगा, CF, क्योंकि हाफ ऑफ साइड इक्वल होती है. अब पूरा AB पैरेलल था CD के, क्योंकि पैरेललोग्राम था, तो AEB क्या होगा, पैरेलल टू CF. AE CF के पैरेलल भी है, AE CF के इक्वल भी है, तो हेंस AE CF इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम आ गया, एक पेयर ऑफ साइड इक्वल भी आ गई और पैरेलल भी आ गई है. अब ये पैरेललोग्राम तो हो गया. अब आ जाओ ट्राइंगल DCQ पे. DCQ अगर आप लेते हो तो अब DCQ में E आपका, F जो है आपका मिड पॉइंट है DC साइड का, और FP क्या है, पैरेलल टू CQ. FP पैरेलल टू CQ क्यों होगा, आपने प्रूफ किया था AE CF एक पैरेललोग्राम है, तो अब AF पैरेलल, आप क्या लिखोगे ट्राइंगल DCQ में, FP पैरेलल टू CQ. वाई? बिकॉज AF इज पैरेलल टू EC, क्योंकि आपने AE CF को एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया है. अब DCQ में F मिड पॉइंट हो गया, PF पैरेलल हो गया किसके, CQ के, तो आप क्या कह सकते हो कि वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा होगा, यानी कि DP किसके इक्वल है, PQ के. P मिड पॉइंट हो गया DQ का. अब आपने क्या करा, अब तो ये हो गई बात तब जब आपने कंसिडर किया ट्राइंगल DCQ. अगर हम ट्राइंगल ले ABP, देखो ABP ट्राइंगल कंसिडर करो, ABP ट्राइंगल में E मिड पॉइंट था, E मिड पॉइंट है, EQ पैरेलल होगा
ई क्यू पैरेलल होगा आपका ए पी के, वाई, क्योंकि ई सी पैरेलल है ए एफ के, सिंस ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, तो ई क्यू पैरेलल होगा ए पी के। ई मिड पॉइंट है, ई क्यू पैरेलल है ए पी के, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि पी क्यू इक्वल्स टू क्यू बी। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो व्हाट यू कैन से दैट डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू पी। हैंस द लाइन सेगमेंट कौन से वाले, ए एफ और ई सी क्या कर रहे हैं, डायगोनल बी डी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, आपने कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेना है। मैंने एक 4 साइड फिगर बना लिया, कुछ पैरेलल वैरेलल कुछ नहीं लिया मैंने इसमें। ठीक है, अब मैंने इसको नेमिंग कर दिया ए बी सी और डी। इसके मिड पॉइंट लिए मैंने पी क्यू आर और एस, इन्हें ज्वाइन कर दिया, यहाँ से डायगोनल्स भी ज्वाइन कर दिए। क्या प्रूफ करना है, दैट द मिड लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड का जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड का जो मिड पॉइंट है, उनको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। यानी कि आपको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है ये आपका पी आर को भी बाइसेक्ट कर देगा और एस क्यू को भी। चलो अब आप कंसिडर करो ट्राइंगल ए सी डी। अगर आपने ट्राइंगल कंसिडर करा तो ए सी डी ट्राइंगल में एस भी मिड पॉइंट है, आर भी मिड पॉइंट है, तो आप क्या बोल सकते हो, एस आर पैरेलल टू ए सी, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये किससे आया, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसे आप नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ट्राइंगल आ जाओ ए सी डी में, पी भी मिड पॉइंट है ए बी सी में, पी भी मिड पॉइंट है, क्यू भी मिड पॉइंट है, तो आप क्या बोल सकते हो, पी क्यू पैरेलल होगा ए सी के, पी क्यू इक्वल टू होगा हाफ ऑफ ए सी। अब पी क्यू पैरेलल है ए सी के, एस आर भी पैरेलल है ए सी के, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी है, एस आर भी हाफ ऑफ ए सी है, तो अब आप क्या कह सकते हो कि पी क्यू आर एस क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब पी क्यू आर एस आपका पैरेललोग्राम हो गया, क्यों, क्योंकि पी क्यू और आर एस पैरेलल भी है, पी क्यू और आर एस इक्वल भी है, और डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। हेंस पी आर एंड एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर। सो आपको क्या करना था, आपको बोला गया कि आपको प्रूफ करना है कि जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो बेसिकली आपको ये प्रूफ करना है कि जब आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हो तो उससे एक पैरेललोग्राम बन रहा है। वो पैरेललोग्राम प्रूफ करते ही आप ये बात बोल सकते हो कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है। Let's come to the last question of this exercise. ABC is a triangle right angled at C, lying through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC, intersects AC at D. अब सबसे पहले इसकी फिगर कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले आपने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, इसको आपने नेमिंग दिया ए बी सी। आपको बोला गया है ए बी हाइपोटेन्यूज है, तो यू कैन नॉट पुट बी हियर, और उसका मिड पॉइंट क्या बताया गया आपको, एम। लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी पैरेलल टू बी सी, बी सी से पैरेलल ड्रॉ की गई, इंटरसेक्ट्स ए सी एट डी, डी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। शो दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी को मिड पॉइंट शो करना है। अब देखो डी मिड पॉइंट किससे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, वाई, बिकॉज अ लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to second side bisects the third side. So D is the midpoint of AC by converse of midpoint theorem. Second आपको प्रूफ करना है MD perpendicular to AC, MD को perpendicular प्रूफ करना है AC के। तो आप देखो एंगल ADM will be equal to एंगल ACB, वाई कॉरस्पॉन्डिंग की DM क्या है, पैरेलल टू BC, MD पैरेलल टू BC है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि आपको बताया गया है राइट एंगल एट C, तो देयरफॉर एंगल ADM इज 90 डिग्री। तो आप क्या बोल सकते हो, आप MD इज परपेंडिकुलर टू AC। थर्ड आपको प्रूफ करना है दैट CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अब CM की बात हुई है तो CM को ज्वाइन तो करना पड़ेगा, तो ज्वाइन C टू M। अब आपको प्रूफ करना है कि CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। चलो
हाफ ऑफ ए बी प्रूव करना है, तो देखो अब आप क्या करोगे, आपने लिया ट्राइंगल ए एम डी और एक लिया ट्राइंगल सी एम डी। ए एम डी ट्राइंगल कंसिडर करा और सी एम डी ट्राइंगल कंसिडर करा। इसमें देखो डी एम दोनों में कॉमन है, डी एम इक्वल टू डी एम दोनों में कॉमन है। एंगल ए डी एम इक्वल टू होगा एंगल सी डी एम। वाई? क्योंकि एम डी परपेंडिकुलर है ए सी के, दोनों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री, ठीक है। और ए डी इक्वल टू है सी डी। वाई? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है दैट डी इज द मिड पॉइंट, तो ए डी इक्वल हो गया सी डी के। 3 पॉइंट से अगर ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका, साइड एंगल साइड से, तो हेंस आप बोल सकते हो ए एम इक्वल टू सी एम बाई सी पी सी टी, ठीक है। और ए एम आपको क्या गिवन है, हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि m क्या था मिड पॉइंट, तो अगर am हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है तो cm भी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। हेंस प्रूव्ड। सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.2। आपकी जो भी क्वेरीज हो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।